हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हैप्पी शिव चौदस। दोस्तों, आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एक बहुत अच्छा हिंदू पर्व है सभी हिंदुओं के लिए और सभी देशवासियों के लिए। आज के शिव चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा मॉक टेस्ट है 15वां। हम पर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चनों की। सुबह 7 बजे लगातार हम जुड़े हुए हैं। हमारा चल रहा है, आज का चैप्टर होने वाला है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है बेटा? टॉप 25 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रेडी? पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया। वैज्ञानिक गाउस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अकॉर्डिंग टू गाउस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गाउस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए। जब इसको हम लिखते हैं तो ये लिखा जाता है ई ए कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है? ई ए कॉस थीटा। और यह स्केलर होता है, याद रखिएगा। तो आंसर ए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टिव प्लेट है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस टू आर। यानी कि एक इनफाइनाइट लेंथ का कोई भी प्लेट है, उस प्लेट के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, शायद आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी कि सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से आता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर दूर तक डिस्टेंस नहीं आती। आती है? नहीं आती। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ में डिपेंड नहीं करती। तो यानी यदि आप आर डिस्टेंस पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो 2r पर भी ई ही होगा। क्योंकि याद रखिएगा, इनफाइनाइट लेंथ के किसी भी कंडक्टिव वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। दैट आंसर ए। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 328। 25 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। चित्र में दिखाए अनुसार पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट पॉइंट पी। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट पॉइंट पी। प्लीज बताइए बेटा, फटाफट जवाब दीजिए। कहा चुका है आपका? देखिए, यह है एक कंडक्टिव वायर। कंडक्टिव, और कंडक्टिव में चार्ज होता है बाहर, दे भी रखा है प्लस क्यू। और कंडक्टिव के अंदर जो पोटेंशियल होता है V, वो कांस्टेंट होता है, वो बाहर के बराबर होता है। कहां के बराबर होता है? बाहर के बराबर। तो पोटेंशियल जो रहेगा वो ये रहेगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R। तो KQ अपॉन कैपिटल R, देन आंसर सी। इसको हम K लिख देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास KQ अपॉन कैपिटल R। जो एक्सटर्नल सरफेस पर होता है ना यहाँ पोटेंशियल, वही पोटेंशियल यहां मिलता है। अंदर कहीं भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जाता है तो निकाय की पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इफ 2 इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू ब्रदर देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी कि डिपेंड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है इसकी। बहुत ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी खतरनाक होती है, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कभी भी याद रखना, चार्ज पास पास आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, 100% बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले वगैरह से मत निकालना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 330। किसी घन के अंदर कोई क्यूब है बेटा, है ना, उसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू निर्मित वैद्युत डाइपोल रखा गया है, तो घन से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताना है। ये एक क्यूब है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये एक क्यूब है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। क्या रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। तो इससे निकलने वाला आपको फ्लक्स बताना है। शायद आपको ज्ञान होगा, फ्लक्स जो होता है वो रहता है क्यू नेट।
बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट के अंदर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आंसर 0, बिल्कुल राइट आंसर इज द दिल्ली। टोटली चार्ज आ जाएगा 0, बिल्कुल याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 331, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक नहीं है? नहीं है पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक नहीं है। वेबर होता है, बिल्कुल होता है, वोल्ट होता है, मैक्सवेल भी होता है, सभी हैं, बिल्कुल सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं हो, है ना। तो आपसे पूछा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो है, नहीं हटा देना चाहिए। वैसे नहीं से भी सही लग रहा है, बट वो नेगेटिव वर्ड लग रहा है। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक है? वेबर भी है, वोल्टमीटर भी है और मैक्सवेल भी है, सभी है। अगला क्वेश्चन 332, किसी चालक वस्तु जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है, तो वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है। तो हमको पता होता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबको पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम बच्चों को पता होता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यह पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होती है जूल पर मीटर क्यूब, याद रखना। तो पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अगर हम डायमेंशन भी लिखें तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 और मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, तो यह आ जाता है ml-1 टी की पावर -2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है, हाफ से एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, देखो चारों फॉर्मूले एक जैसे दिए हैं। फंसा दिया नहीं फंसा दिया? तो उसने केवल यूनिट पूछी है जूल, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर क्यूब, देन आंसर आपको पता चल गया है, दिल इज द करेक्ट बेटा। बात समझ में आई? क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 333, चालक वस्तुएं वे होती हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त आवेशों की मात्रा पाई जाती है। चालकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कहां पाए जाते हैं आपसे पूछा गया है। कंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर होते हैं। कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, बट हम प्लस से दिखाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए बस। तो कहां होता है? चार्ज बाहर होता है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल पे, बाह्य भाग पर, ठीक है। चालकों में इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं, बिल्कुल बरोबर याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 334, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रेंस, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रेंस यानी अध्रुवीय परावैद्युतांक के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान पूछा है। नॉन पोलर, दो प्रकार का डाइलेक्ट्रेंस होता है, डाइलेक्ट्रेंस के दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर वो होता है जिसमें डाइलेक्ट्रेंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो नॉट जीरो होता है, जैसे NaHCl है ना, NH2, यानी कि अलग अलग। और एक होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है? P0 होता है, जैसे H2 Cl2 O2 है ना, इस तरीके के, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 335, थ्री डाइलेक्ट्रेंस के किसी माध्यम से के पास में 9 ± 9 कूलम चार्ज रख दिया गया तो परावैद्युत पदार्थ का प्रेरित आवेश की मात्रा होगी। इंडक्टिव चार्ज होगा। एक ट्रिक होती है बेटा इसकी, एक ट्रिक होती है। अगर हमको इंडक्टिव चार्ज बताना है तो ये होता है ±Q0 1 - 1/K। इसे हम इंडक्टिव चार्ज QP बोलते हैं। तो प्लस ये 9/1 - 1/3, डाइलेक्ट्रेंस के दिया है 3 क्वेश्चन में। हम इसको सॉल्व करेगा तो +-9, एलसीएम लेगा तो 2/3 और यहां से कट जाएगा तो ± का 6 कूलम आ जाएगा। तो राइट आंसर इज द ± का 6 कूलम, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा 336, चालकों में आवेशवाहक होते हैं, चालकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर क्या दे रखा है? कोटर के नाम से दे रखा है। तो एक ही चीज है, कोटर बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, होल पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा चालकों में। और सेमीकंडक्टर की बात करता है तो सी आंसर आ जाता, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की। अगला क्वेश्चन 337, वैद्युत कैपेसिटेंस के लिए राइट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मात्रक फेरेड है, बिल्कुल सही है। 1 फेरेड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड होता है, ये भी सही है। 1 फेरेड इतने F फेरेड, ये भी होता है। इसको याद कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ सी बिल्कुल सही है, सब सही है। अगला क्वेश्चन 338, वैद्युत परपथ का वह गुण जो वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में बदलने वाला केवल एक रेजिस्टेंस होता है। कौन सा होता है? प्रतिरोध होता है। कि जो कि इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं वो लगी रहती हैं, अभी उसमें वो गर्म पड़ जाते हैं। अभी मैं भी पूछ रहा था, अभी
एक बच्चे से पूछ रहा था कि जो इसमें हमारा कैप्चर कार्ड है ना, जो कि हमारे इसको लगाता है वो गर्म पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि इनमें होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन इज द राइट आंसर इज द रेजिस्टेंस। दिस इज करंट, दिस इज पोटेंशियल ईएमएफ, और ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आर, करंट आई, पोटेंशियल बी, और ये ईएमएफ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट 339, यदि पारे की एंड बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो प्रत्येक समान हो तो बड़ी बूंद की ऊर्जा। बेटा ये बढ़िया इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ट्रिक है ये, इसको ट्रिक को समझ लीजिए आप। एक छोटी छोटी एन बूंदें मिलकर, बेटा गेट लगा दो आवाज, एन बूंदें मिलकर अगर एक बड़ी बूंद बनाए, क्या बनाए? बड़ी बूंद। ये एन बूंदें हैं और एक बड़ी बूंद बना रही है कैपिटल आर। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कैपिटल आर पूछे तो एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। आपसे अगर कैपेसिटेंस पूछे तो एन की पावर 1/3 इंटू किसी एक की कैपेसिटेंस। ये ट्रिक होती है डायरेक्ट। अगर आपसे बेटा इनका चार्ज डेंसिटी पूछे सिग्मा, तो ये भी 1 की पावर n/3 इंटू सिग्मा। ठीक है बेटा, नीचे होकर निकला करो थोड़ा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए, इसके साथ साथ आपके पास पोटेंशियल पूछा था, तो n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल। अगर इसके बाद ऊर्जा पूछी जाए तो n की पावर 2/5 इंटू ऊर्जा। तो यानी ये हमने निकाले, ध्यान दीजिए, तो ये किसी बड़ी बूंद के और ये साइड में आ रहे हैं किसी एक बूंद के। तो आपसे एनर्जी पूछी है तो इनको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर आते हैं न्यूमेरिकल के। तो n की पावर 5/3 इंटू यू, दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है, देखो एक बार, ये दिखाई दे रहा है n की पावर 5/3 इंटू यू, क्लियर दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 340, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी, फटाफट आंसर देंगे बेटा। तो ये कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस जानते हैं आप, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है सीधे। कैसे? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर हम डायरेक्ट बताएं ये 3 है और ये 6 है, तो एक दूसरे का डबल है, तो बड़े वाले में 2 + 1 से भाग दे दो। ये ट्रिक होती है बेटा, क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। या आप ऐसे निकाल सकते हैं 3 × 6, या आप ऐसे निकाल सकते हैं 3 × 6 बटे 3 + 6, तो 6 × 18/9, तो वही 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। या आप ट्रिक से बता सकते हैं, यानी एक कैपेसिटेंस दूसरे कैपेसिटेंस का n टाइम्स हो तो बड़े वाले में n+1 से भाग दे देते हैं, तो 2 ऊपर आ गया। ये भी दोनों समान है, ये भी ऐसे आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो आपको पता है 2 और 2 किस में जुड़ गए बेटा? ये पैरेलल में जुड़ गए बेटा, आवाज कम कर। ये अगर आपके 2 में जुड़ गए, इस तरीके से जुड़ गए, तो आपके पास आ गया ये 2 माइक्रोफेरेड, और ये भी आपके पास आ गया 2 माइक्रोफेरेड। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। देन आंसर इज 4 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया 341, यदि एक संधारित्र की कैपेसिटेंस ही है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। यानी एक कैपेसिटर है, उसके प्लेटों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है d, और इसका कैपेसिटेंस C, और ये होता है ε0 A/d, आप सब जानते हैं। लेकिन इसको d को क्या कर दिया है? इसने आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है। जब d/2 कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डबल। नहीं होगा भाई? एक बात बताओ, सीधा सीधा है कि अगर C प्रोपोर्शनल टू 1/d आ रहा है, d को तुम 1/2 करोगे तो C कितना हो जाएगा? डबल C हो जाएगा। देन आंसर 2C, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन 342, पृथ्वी को एक 6400 किलोमीटर रेडियस का कोई स्पेरिकल कंडक्टर माना जाए तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C बराबर क्या होता है? 4πε0 इंटू आर। तो यहां से कैपेसिटेंस 4πε0 इंटू आर निकाल सकते हैं आप। वैल्यू क्या होता है? 1/9 × 10⁹ क्रॉस आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 6.4 × 10⁶ मीटर। कैलकुलेशन करोगे तो ये 711 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 711 माइक्रोफेरेड। कैलकुलेशन से ये याद भी कर लीजिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है
the capacitance of earth 711 microfarad. Calculation then this. 343 फटाफट बताइए. Potential energy of electric capacitance. Potential which of the right statement for electric मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर कैपेसिटेंस. बताइए. पोटेंशियल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो होती है, ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटर लगा हुआ है, चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है, कैपेसिटेंस सी है. इसकी एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी वी, हाफ सी वी स्क्वायर. एक ही होती है. हम इसको लिख सकते हैं हाफ सी वी इंटू वी, और सी वी को क्या लिखा जा सकता है, क्यू. तो हाफ क्यू इंटू वी वी लिख सकते हैं हम इसको. बात आई समझ में. हम इसको बेटा v को गायब कर सकते हैं. हम एक बार ये भी लिख सकते हैं हाफ क्यू, v को लिख सकते हैं q अपॉन सी. तो इसको लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. तो हम तीनों को ले सकते हैं. हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं. देन आंसर दिल्ली. ABC तीनों सही है. बात समझ गए. इस तरीके से निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 344. यदि किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के पट्टों के बीच डायरेक्ट ट्रेन सीट रख दी जाए, बैटरी हटा दें. ओहो हो, बैटरी हटा दी है तो प्लेटों पर आवेश. एक बात बताओ, तुम ये डायरेक्ट ट्रेन से लगा हुआ है और यहां से तुम्हारे पास बैटरी लगी हुई है तो ठीक है. आप बैटरी को डालोगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. लेकिन तुमने इस बैटरी का कनेक्शन ही मिटा दिया, तो जितना चार्ज इसको मिल गया है, अब तुम कुछ भी कर लो, चार्ज थोड़ी कहीं चला जाएगा भाई. चाहे इसमें कोई भी सीट डालो या निकालो, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है. चार्ज कंजर्वेशन से तो कहीं नहीं जाएगा, यानी समान रहेगा. बैटरी हटा दी ना. हाँ. क्वेश्चन नंबर 345. वेटलेस की कंडीशन में मोमबत्ती का आकार क्या हो जाता है? वाह वाह, क्या क्वेश्चन है. ये है क्वेश्चन बेटा. ये एक मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती की लौ है बेटा. अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इस तरीके से ये लौ है. अब आपसे कहा गया है वेटलेस कंडीशन में. इस कंडीशन में भारीता की स्थिति में, और वेटलेस कंडीशन में जी क्या होता है? जीरो होता है. गार दीजिएगा, जी क्या होता है? जीरो. और जी के जीरो पर लॉ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एक बात बताओ, जब जी लगा हुआ है तब भी लॉ ऊपर जा रही है, जी नहीं लगा होगा तब भी ऊपर जाएगी. तो लॉ पर कोई प्रभाव नहीं रखता, वही रहेगी. लॉ, धुआं, वे वस्तुएं जो हल्की होती हैं उन पर जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कंट्रोल में रहती है. क्वेश्चन नंबर 346. जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कोई, और इनकी प्लेटों के बीच में ये है प्लेट, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इनकी प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई भी इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रेंस भर दिया गया बेटा, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पूछा है, सबको पता होता है. सी जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. होता है कि नहीं होता है? देन आंसर बम्बई. फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, याद रखना है. अगर डी नहीं होगा तो सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी हो जाएगा, यानी के नहीं होगा तो डायलेक्ट्रेंस. 347. इलेक्ट्रिक चार्ज के भंडारण के लिए कौन सा चीज यूज की जाती है? ऐसा कौन है जो चार्ज को इकट्ठा कर सकता है? कैपेसिटर ही कर सकता है, कंडक्टर नहीं कर सकता, और संधारित्र, परमित्र, ट्रांजिस्टर नहीं, केवल कैपेसिटेंस कर सकता है. सी. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 348. यदि एल्युमिनियम तथा लोहे के बने समान आकार व आकृति के विद्युत चालक एक ही माध्यम में रखे जाए तो धारिता अधिक होगी. आपसे बोला है कि एक तो एल्युमिनियम का बना है और एक स्टील का या सोने का या किसी का भी बना है, तो कैपेसिटेंस जो होती है वो आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है. इसमें कोई भी मेटल की कहानी आ रही है? नहीं आ रही. इसका मतलब कैपेसिटेंस मेटल पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों का समान रहेगा. सिंपल. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर. वह आपूर्ति जो संधारित्र से होकर नहीं गुजरती, यानी जो कैपेसिटर होता है उससे नहीं गुजरती, कौन है? वह डीसी. डीसी कभी भी कैपेसिटेंस से नहीं निकलती बाहर. केवल कैपेसिटर जो होते हैं, कंडेंसर जो होते हैं, वो केवल एसी के लिए वैलिड होते हैं. और ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, न्यूमेरिकल 350. एक जैसी 64 बूंदें पारे की गोली जिसका प्रत्येक का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट,
मिलकर एक बड़ी बूंद बनानी है, तो बड़ी बूंद की सतह पर पोटेंशियल, मैंने अभी आपको ट्रिक पढ़ाई थी आपके लिए कि जो पोटेंशियल हो जाता है वी नेट, वो क्या हो जाएगा n की पावर 2/3 इंटू वी, बोला था। आते हैं क्वेश्चन 64 की पावर 2/3 इंटू वी 10, तो 64 का क्यूब रूट लोगे तो 4, 4 की पावर 2 इंटू 10, 4 का करोगे तो होल स्क्वायर 16 इंटू 10, ये आ जाएगा आपके पास 160 वोल्ट। कितना आ जाएगा 160 वोल्ट इज द बॉम्बे आंसर। बता सकते हैं आप। इस तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही बेटा। ये हमने 25 क्वेश्चन हमारे बहुत ईमानदारी के साथ हुए आज से आपके लिए। फिर हम सुबह मिलेंगे जबरदस्त एनर्जी के साथ और शाम को भी मिलेंगे इसी चैनल पर एक स्पेशल क्लास के साथ जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। जय हिंद दोस्तों।